कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। सो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के सेंटेंसेस बहुत ही शानदार है। आप अक्सर कहते हैं ना, वहां जाने में हर्ज ही क्या है, तो उससे बात करने में हर्ज ही क्या है। तो हर्ज ही क्या है की हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, या इन सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हर्ज ही क्या है, वहां जाने में हर्ज ही क्या है, उससे पूछने में हर्ज ही क्या है, राधा को गाना गाने में हर्ज ही क्या है, अंग्रेजी सीखने में हर्ज ही क्या है। तो हर्ज ही क्या है की हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है व्हाट, देन व्हाट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज करते हैं। फिर हम अपना सब्जेक्ट लिख देते हैं, मोस्टली सब्जेक्ट हमारा यू आता है, प्लस लूज प्लस इन, वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर हमारा बनता है। सबसे पहले हम व्हाट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज करते हैं। मोस्टली सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया होगा, वहां जाने में हर्ज क्या है, सुबह उठने में हर्ज क्या है, उसे फोन करने में हर्ज क्या है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा। सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हमेशा आपका सब्जेक्ट यू होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट मेंशन कर दिया गया है एज थर्ड सेंटेंस में, राधा को गाना गाने में हर्ज ही क्या है, तो वहां पर राधा है तो राधा लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो यू आप मान लेंगे। तो सबसे पहले आपको व्हाट लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज करेंगे। ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट दिया गया है तो लिखेंगे, नहीं दिया गया है तो यू को लिख देंगे, प्लस लूज प्लस इन, लूज इन। फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म का आपको यूज करना है, प्लस अदर वर्ड्स का यूज करना है। और इससे रिलेटेड मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन भी है, आप लोग बताइएगा कि इन सभी में क्या डिफरेंस है और इन सभी में क्या डिफरेंस है, ये आप बताइएगा कि कहां कहां पर अलग अलग प्लेसेस में हम क्या यूज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा है ऐसे सेंटेंसेस के लिए। आइए ट्रांसलेट करके समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आपके तक पहुंचती रहे और आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें और अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और अपने शाम की एंडिंग भी इंग्लिश के साथ कर सके। अगर ऐसा चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं और सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। व्हाट, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस लूज इन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। वहां जाने में हर्ज ही क्या है, वहां जाने में हर्ज ही क्या है। सो व्हाट, अब सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो यू लेंगे, यू के अकॉर्डिंग डू हो जाएगा। व्हाट डू यू लूज इन, वहां जाने में, इन गोइंग देयर। नेक्स्ट, उससे पूछने में हर्ज ही क्या है, उससे पूछने में हर्ज ही क्या है, तो क्या हो जाएगा व्हाट, अब सब्जेक्ट यहां भी नहीं है। व्हाट डू यू लूज इन, पूछना, आस्क आईएनजी फॉर्म, इन आस्किंग उससे, इन आस्किंग हिम। नेक्स्ट, राधा को गाना गाने में हर्ज ही क्या है, राधा को गाना गाने में हर्ज ही क्या है। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट राधा दे दिया गया है तो क्या लिखेंगे हम, व्हाट डज राधा, क्या लिखेंगे, व्हाट डज राधा। जब सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो अंडरस्टूड है कि यू है, और अगर उसे सब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर देना होगा तो वो सब्जेक्ट मेंशन कर देगा। तो व्हाट डज राधा लूज इन, गाना गाने में, इन सिंगिंग अ सॉन्ग। एंड लास्ट वन इज, अंग्रेजी सीखने में हर्ज ही क्या है, अंग्रेजी सीखने में हर्ज ही क्या है। सो व्हाट, सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो यू लगेगा और यू के अकॉर्डिंग डू। व्हाट डू यू लूज, व्हाट डू यू लूज इन, सीखने में, लर्न आईएनजी फॉर्म इन लर्निंग, क्या, अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश। सो आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। तो आइए हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट, वहां जाने में हर्ज ही क्या है, व्हाट डू यू लूज इन गोइंग देयर,
उससे पूछने में हर्ज ही क्या है, व्हाट डू यू लूज इन आस्किंग हिम। राधा को गाना गाने में हर्ज ही क्या है, व्हाट डज राधा लूज इन सिंगिंग अ सॉन्ग। एंड लास्ट वन इज, अंग्रेजी सीखने में हर्ज ही क्या है, व्हाट डू यू लूज इन, लूज क्या बोलते हैं, लूज यानी जा बोलते हैं, व्हाट डू यू लूज इन लर्निंग इंग्लिश। सो आई होप आपको ये शानदार सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपने ले लिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और ऐसे ही एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस को सीख सकें। तो चलिए आज की शानदार क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई डिमांडेड वीडियोज है, तो आप अपनी वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही मुझे आपका मैसेज मिलेगा उसमें अगर क्वेश्चन है तो सॉल्व करने की, कोई सजेशन है तो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा आप लोग, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।